नमस्कार। आज बात करेंगे न्यूज के विश्लेषण में कि क्या बीजेपी का घोषणा पत्र और जयराम महतो जी के पार्टी का घोषणा पत्र को देख करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस वाले ने तैयार किया, इनके क्या घोषणा पत्र में भी नकल हुआ है, इस पर बात करेंगे। और इस घोषणा पत्र में कितना दम है, कौन कौन से वादे हैं जो आपको लगता है कि ये निभा सकते हैं, तो इस पर पूरा विश्लेषण होगा। और साथ में कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, तो अखिलेश सिंह जी का भी पूरा विश्लेषण दिखाएंगे, पूरा उनके साथ बातचीत दिखाएंगे, जिसमें सीधा सवाल हमने पूछा है कि अगर आपकी सरकार रिपीट हो गई तो क्या पेपर लीक वाले मुद्दे को पकड़िएगा। तो इन्होंने देखिए बताया, बोला कि नहीं हम जांच कर लेंगे। पहली बार कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा जो है वो बोला है कि वो जांच करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि घोषणा पत्र के साथ साथ आज मल्लिका खड़गे जी का आज एक उनका सही मायने में बोला जाए तो उनका आज एक सम्मेलन था, एक उनका आज रैली था, और उसमें बहुत कम संख्या में लोग आए और इससे बहुत नाराज दिखे, बहुत ज्यादा भड़क गए कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, और वहां पर तू मैं होने लगी। वहीं दूसरी ओर योगी जी की सभा आज हजारीबाग, बरकट्ठा और जमशेदपुर, कोडरमा में जहां जहां हुआ भारी भीड़ रही। योगी जी में भीड़ दिखा, लेकिन मल्लिका खड़गे जी में नदारत हो गई जनता, कुर्सी दिखा खाली। और वहीं एक वीडियो हमने सुबह किया था कि दशरथ गागरई को महिलाएं जमकर कोस रही थी, जो खरसवा के विधायक है जेएमएम के। इन दिनों सब कुछ हो रहा है, तो घोषणा पत्र की बात कर लेते हैं कि घोषणा पत्र में जेएमएम वाले ने जो घोषणा पत्र आज बताया है, जो दिखाया है, उस घोषणा पत्र में आखिर क्या खास है। तो इसमें 3 ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। पहला, नौकरी 5 लाख जो पिछली बार वादा किया था हेमंत सोरेन ने, उसे अब बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। आप कितना भरोसा करते हैं ये जरूर से बताइएगा। दूसरा, बीमा बढ़ाया है, स्वास्थ्य बीमा आपका बढ़ाया है और 2500 रुपया उन्होंने कहा है कि दिसंबर महीने से जो है मैया सम्मान में देंगे। जो बीजेपी का घोषणा पत्र था उसमें युवाओं को बेरोजगारी भत्ता की बात की गई है, जो पिछली बार जेएमएम ने किया था, कांग्रेस ने किया था, इस बार उनके मुद्दे ये नहीं है। दूसरा, गोगो दीदी योजना जो 2100 रुपये वाला था वो, और तीसरा जो खरीद जो फसल है मिनिमम गारंटी जो मोदी जी ने 3100 रुपया बोला था, आज घोषणा पत्र में जेएमएम कांग्रेस ने इसे 3500 रुपया कहा है कि वो लेंगे। तो ये घोषणा पत्र में बहुत ज्यादा आपको सीरियसली नहीं लेना है। अलग अलग पार्टी की घोषणा पत्र आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन उम्मीदवार अगर बेहतर है तो उसको वोट करना है, वोट करने जरूर जाना है, और ये भी समझना है कि क्या इस बार सरकार रिपीट हो जाएगी या फिर घोषणा पत्र के सहारे आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको कमेंट भी करना है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। राज्यसभा के कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह हैं और बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बेबाक अंदाज, और वो सब कुछ उन्होंने क्लियर कट बोला। बहुत सारे तीखे सवाल थे, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, पेपर लीक पर भी उत्तर दिया, और कहा कि अगर वास्तव में गड़बड़ी हुई है तो जो लोग किसी भी पार्टी के हों उनके ऊपर। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार चुनाव का मौसम है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रकार से जो बड़े नेता हैं और जो अलग अलग चुनाव प्रचार में शामिल हैं उनसे आपकी सीधी बात करवाई जाए। पूर्व में हमने केंद्रीय मंत्री का भी आपको इंटरव्यू दिखाया, तमाम कैंडिडेट का दिखाया। आज हमारे साथ में इस समय में बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और साथ में राज्यसभा के सांसद जो है वो हमारे साथ अखिलेश जी हैं, और यहाँ पर आए हुए हैं जमशेदपुर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपका। आपको सर इस समय में 5 लाख युवा सुन रहे हैं, तो हम युवा वाला ही प्रश्न से शुरुआत कर लेते हैं। जो वर्तमान सरकार है जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की, उनके ऊपर में सबसे पहला आरोप तो पेपर लीक का लगा है, और ये लगा है कि युवा बहुत परेशान, इस राज्य में आंदोलन भी हो रहा है। अगर आपकी सरकार रिपीट हो जाती है तो युवाओं के लिए क्या करेंगे आप?
ने पेपर लीक को कांग्रेस पार्टी का मुद्दा रहा है पूरे देश स्तर पर, और पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ये हमारी सरकार इंश्योर करेगी, इतना मैं कर सकता हूँ। अभी चुनाव बाकी है, लेकिन अगर सरकार बनती है और जो बनना निश्चित है इंडिया गठबंधन की सरकार, तो पेपर लीक का मामला झारखंड में नहीं होगा। जिस प्रकार से हमने भी ललन जी भी आए थे जमशेदपुर, हमने उनसे इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि ये सरकार ही शामिल है और सारे तार झारखंड से जुड़ते हैं। अगर उनकी पार्टी जीतती है बीजेपी और जेडीयू, तो उन्होंने कहा कि वो बिहार का नौकरी मॉडल लाएंगे। आपको लगता है कि वो मॉडल यहाँ झारखंड में चलेगा? वो तो मॉडल कहीं नहीं चलेगा। बिहार में जिस तरह की सरकार चली है, बिहार में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार सो कॉल्ड, जिसको ललन जी और उनके सहयोगी लोग कहते हैं जी, तो बिहार तो अभी सबसे पिछले पायदान पर है। आप देख लीजिए नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सभी मामलों में 27वें 28वें स्थान पर बिहार है। तो ईश्वर नहीं करे कि वो कहीं और रिपीट हो, उस तरह की सरकार, हेल्थ सेक्टर हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो। और जहाँ तक पेपर लीक का मामला है, तो पेपर लीक का सीधा लिंक जुड़ा हुआ है नालंदा से, जहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं। पेपर लीक का मामला जुड़ा हुआ है गुजरात से, जहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं। तो वो लोग इस तरह की मोरालिटी की बात क्या कर सकते हैं? और नौकरी का सबसे ज़्यादा जी, अगर पिछले एक दशक से ज़्यादा की सरकार हो गई, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, बेरोजगारी दर में दुनिया में नंबर 1 हो गया था। बल्कि जो छोटे छोटे देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहाँ से भी बेरोजगारी दर में हम आगे चले गए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो। तो ये लोग इस तरह का बात और बरगलाने का कोई मतलब मायने रह नहीं जाता है। यहाँ झारखंड में आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपकी ये जो कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन सरकार है, ये रिपीट होने का चांस लग रहा है? 2/3 बहुमत से फिर से सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की। और कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं झारखंड का जिसमें 5 साल में जो नीतियां अपनाई गई हेमंत जी के द्वारा, हेमंत जी की सरकार के द्वारा, जिसका सीधा लाभ हर घर को नहीं मिला हो, हर व्यक्ति को नहीं मिला हो। चाहे वो मैया योजना हो, मैया योजना को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है लगातार कि जब देना ही था तो शुरू में देते ही, लास्ट में 2 महीना देकर क्या हो? सवाल उठाना उनका धर्म है जी। चुनाव के समय में सवाल उठते ही हैं, लेकिन ये भी सच है कि 50 लाख से ज़्यादा लोग लाभान्वित हुए इस योजना के तहत। 200 यूनिट बिजली फ्री हुई और 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले घरों में बिजली बिल आता ही नहीं। आरोप ये लग रहा है, जो हमने देखा कि बहुत से सारे लोग लिख रहे हैं कमेंट में कि मतलब जो मैया योजना आप लोग दे रहे हैं, उसके बदले में वृद्धावस्था योजना वाला जो पेंशन योजना तो सब बंद हो गया। सही बात है? बिल्कुल नहीं बंद हुआ है, मिल रहा है। ये झूठ और फरेब का कहानी तो चलेगा नहीं। तो यहीं के लोग वोट करें, यहीं के लोग मतदाता हैं, सबको मालूम है। वो भी योजना पैरेलल चल रही है, इसी योजना को बंद करके मैया योजना नहीं चलाई गई। तो ये जो अभी बीजेपी की ओर से जो लगातार रैली हो रही है, उसमें वो लोग अब तो बटोगे और कटोगे का नारा लाए कि हिंदू तो सुरक्षित नहीं है। यही किया ही है हम लोग। देखिए, धर्म की राजनीति लंबा नहीं चलती, और अगर लंबा चलती तो अयोध्या में बीजेपी की हार नहीं है। और अभी जो 2 जगह चुनाव हुआ, भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उत्तराखंड के, वहाँ उनकी हार नहीं है। और मैं तो साफ तौर पर कहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में काम करता हूँ, कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ, हमको भी राम में उतना ही आस्था है जितना किसी बीजेपी के आदमी का होगा। लेकिन हम राम के पुजारी हैं, उनकी तरह राम के व्यापारी नहीं हो सकते। डॉक्टर अजय प्रत्याशी है पूर्वेश्वर, बन्ना गुप्ता वर्तमान मंत्री भी। डॉक्टर अजय कुमार एक ऐसा नाम है यहाँ के लिए, वो एसपी के रूप में यहाँ आए थे, बिहार सरकार के द्वारा उनकी पोस्टिंग हुई थी। उस समय गुंडा राज यहाँ चलता था, गुंडों के आतंक से पूरा जमशेदपुर आतंकित था। उसमें डॉक्टर अजय कुमार ने एसपी के रूप में जो काम किया, वो न केवल सराहनीय है, बल्कि वो विस्मृत होने वाली घटना थी। और अजय कुमार की पॉपुलरिटी इतनी बड़ी कि वो लोकसभा चुनाव लड़े, यहाँ से जीत के गए।
और अजय का एजुकेशन, अजय का व्यवहार कुशलता, अजय का व्यक्तित्व और कृतित्व के आगे यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है। जमशेदपुर पूर्वी सीट पर और पश्चिमी सीट पर दोनों में से किस सीट पर आपको खतरा लग रहा है? किसी पर खतरा नहीं है। किसी पे खतरा? दोनों भारी मत से जीतेंगे। बन्ना डॉक्टर गुप्ता- अजय भी जीतेंगे, बन्ना गुप्ता भी बन्ना जीतेंगे। गुप्ता भी भारी वोट से जीतेंगे। बन्ना गुप्ता ने भी हेल्थ मिनिस्टर के रूप में अच्छा काम किया। कोरोना काल में प्रशस्ति पत्र मिला भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि भारत सरकार तो भारतीय जनता पार्टी थी। और यहाँ जिस तरह से फ्लाईओवर बनाने का काम किया, घाट बनाने का काम किया, जो डेवलपमेंटल वर्क है वो बन्ना गुप्ता ने किया। समय समय पर जेएमएम के कई नेताओं का बयान आता है, बिहारी विरोधी हो जाता है, अब बिहार के ही है, और इसके आपको नहीं लगता है कि थोड़ा डैमेज कांग्रेस के बिहार और झारखंड अलग अलग कोई थोड़ा ही था। मैं तो पहली बार विधानसभा में बना था तो दोनों राज्यों का मंत्री था। तो आज भी बड़ा भाई छोटा भाई की भूमिका है। अभी कोई किसी के वक्तव्य से जरूर लोग आहत होते हैं, लेकिन यहाँ जो बेटी रोटी का संबंध है झारखंड और बिहार में, कौन लोग हैं ये सब लोग बैठे हुए, सबका तो बिहार से भी वैसा ही संबंध है। यहाँ रोजी रोटी के लिए लोग आया, यहाँ बस गया, इसका मतलब अलग हो गया। पूरा भारत एक है, संघीय ढांचा है, इसमें अलग अलग बात करना और ये सब चलता नहीं। पहले की तुलना में कांग्रेस की सीट उतनी रहने वाली है, घट रही है? बढ़ने वाली है। बढ़ने वाली है। शायद ही एक आध दो सीट हम लोग हारे हैं, नहीं तो प्राय सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मैं पहले भी कहा कि यहाँ 2/3 से मतलब नई सीट भी आपको इजाफा हो रहा है, निश्चित रूप से। तो मतलब डॉक्टर अजय जीतेंगे तो नई सीट होगी ना। मतलब आप मान रहे हैं कि सारे जहाँ पर आपके कैंडिडेट है वो अच्छे इतना पोजीशन। दिन का अनुभव है, 17 साल का मेरा पार्लियामेंट का अनुभव, विधानसभा का अनुभव, उस आधार पर मैं भी कुछ समझता हूँ, उस आधार पर बोल रहा हूँ। जमशेदपुर से एक बड़ा मुद्दा रहता है यहाँ पर, जो जितने लोग हैं, आप जिस क्षेत्र में भी भ्रमण कर रहे हैं, कि उनका 86 से 110 के आसपास बस्ती है, जो जमीन को लेकर शुरू से राजनीति हो रही, बीजेपी ने भी किया काफी वर्षों तक। इसके लिए कोई ठोस बुनियाद है कि इनको मालिकाना मिलेगा? नहीं, वो करना चाहिए। देखिए, वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना पर हमारा संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, राजेंद्र बाबू ने बनाया, हम लोग के पुरखों ने बनाया। तो जो अधिकार जनता का और बहुसंख्यक जनता का जो हित है, वो किसी भी सरकार को पॉलिसी के रूप में लाना चाहिए, ताकि लोगों को संतुष्टि हो सके। 2,87,000 पद इस समय में झारखंड सरकार में रिक्त है, सरकारी नौकरी। जल्दी से जल्दी उसको भरेंगे हम। मतलब एक कमिटमेंट आप कर रहे हैं कि कैबिनेट की, अगर आप जीत जाते हैं, हम लोग दबाव डाल के, कांग्रेस पार्टी दबाव डाल के ये काम करवाएगी, और जो जमीन का मालिकाना हक है वो भी दिलाने का भरपूर कोशिश कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया।